नाज़रीन, रमज़ान की ख़ुसूसी नशियात रमज़ान अलकबीर में आपका एक दफ़ा फिर खैर मकदम है। आज बात हो रही है हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान अक़दस के हवाले से। नाज़रीन, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हवाले से जब बात होती है तो उनकी सखावत की बात कर लें और उनकी सब्र व इस्तकामत की बात कर लें या फिर उनकी दूर अंदेशी की बात कर लें, रिफ़त व पाकदामनी की बात कर लें, तो उनका कोई सानी नहीं है। बेशक वो वालिदा बतूल हैं, वो ज़ौजा रसूल हैं और वो ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं तो सरदारान जन्नत हज़रत इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नानी जान हैं। उनकी शान के हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे दरमियान मुमताज़ आलम-ए-दीन मौजूद होंगे, हमारे दरमियान प्रोफेसर अल्लामा सैयद रिज़वान तुराबी साहब मौजूद हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं, और हमारे दरमियान मौज़म इदरीस साहब मौजूद हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अल्लामा साहब, आपकी तरफ आते हैं, क्या कहेंगे आज हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का क्या मकाम है, किस तरह से रोशनी डालेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा। आज 10 रमज़ान मुबारक है। जी, तमाम आलम इस्लाम रमज़ान मुबारक के पहले अशरे की सादतें और बरकतें समेट के पहले अशरे को आज अलविदा कर रहा है। और मैं न्यूज़ वन की तमाम टीम को, आप सबका बहुत ही ममनून हूँ कि आज आप तारीख़ इस्लाम के इंतहाई अहम वाक़े की तरफ तवज्जो कर रहे हैं। जनाबे सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा इतनी बड़ी हस्ती कि हमारे अल्फाज छोटे पड़ जाएं, बिल्कुल बिल्कुल उनकी शान हम बयान नहीं कर सकते। इतनी बड़ी हस्ती कि जिसको सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन होने का शर्फ हासिल है। बेशक। इतनी बड़ी हस्ती जिसको सबसे पहले इस्लाम लाने वाली खातून होने का शर्फ हासिल है। इतनी बड़ी हस्ती जिसको सबसे पहले नमाजी होने की खातून होने का शर्फ हासिल है। जद्दाए हसनैन शरीफैन, मादर बतूल हजरत अली अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती को खुशदामन, इतनी बड़ी रफीका रसूल कि जिनके रुखसत होने पर रसूल खुदा ने इतना बड़ा गम मनाया कि इस साल को आमुल हुज़्न करार दिया, जिस साल में जनाब खदीजतुल कुबरा की वफात हुई और रसूल खुदा के मुरब्बी चच्चा हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वफात हुई। इन दोनों हस्तियों का एक के बाद दीगरे दुनिया से गुजर जाना रसूल खुदा पर इतना शाक गुजरा कि रसूल खुदा ने पूरे साल को ही आमुल हुज़्न, गम का साल करार दिया। आज हम हजरत खदीजा पर गुफ्तगू कर रहे हैं। जब हम हजरत खदीजा की हयात तैयबा को देखते हैं तो मैं नाचीज जो हूं, मैं उनकी हयात तैयबा को 3 अदवार में देखता हूं। एक दौर है अक़दे रसूल खुदा से पहले, एक दौर है अक़दे रसूल खुदा के बाद जो कि क़ब्ल बिअसत इस्लाम है, सही, और तीसरा दौर जो है वो है इस्लाम के नज़ूल के बाद। बस एक एक जुमला तीनों पर सुन लीजिए, फिर मैं अपने मेहमान को गुजारिश है कि हजरत खदीजतुल कुबरा वो हस्ती हैं कि जिनको इनके बाबा जनाब खवैलिद ने उस दौर में अपना वारिस करार दिया जब बेटियों पर जुल्म सितम हो रहे थे, जब बेटियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, तो जनाब खवैलिद ने उस दौर में अपनी बेटी को अपना वारिस करार दिया। और हजरत खवैलिद इतनी बड़ी मोतबर, परहेजगार, मुत्तकी और इतनी बड़ी हस्ती हैं कि जिनकी निगाह इंतखाब विरासत जिस बेटी पर ठहरी, उस बेटी ने अपनी विरासत के इंतखाब को इतना बड़ा साबित किया कि तारीख जो है वो आज भी गंग है कि जिस दौर में बेटियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, उस दौर में जनाब खदीजा ताहिरा और तैयबा का लक़ब पाके दुनिया में रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दूसरी बात जो है जनाब खवैलिद की, जनाब खवैलिद ने हजरत खदीजतुल कुबरा को जो अपनी दौलत का, जायदाद का जो वारिस बनाया है, तो उनकी निगाह इंतखाब इतनी बुलंद थी कि हजरत खदीजतुल कुबरा ने उस दौर में मलिकतुल अरब का टाइटल हासिल किया। अब देखिए, बड़े बड़े रऊसा और उमरा, बड़े बड़े रऊसा उमरा जनाब खदीजा के दरवाजों पर खड़े होकर सलाम किया करते थे, अस्सलामु अलैका या मलिकतुल अरब, अरब की मलिका हमारा सलाम। तो उसके बाद अगर हम रसूल खुदा के अक़्द के बाद जनाब खदीजतुल कुबरा को देखते हैं तो रसूल खुदा खुद फरमाते हैं, किसी की कोई रावी की रिवायत नहीं, रसूल खुदा का फरमान है कि
خدیجہ میری اتنی معتبر اور مکمل ترین بیوی ہے کہ خدیجہ کے ہوتے ہوئے مجھے دوسری شادی کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب ہم بعثت اسلام کے بعد اعلان نبوت کے بعد حضرت خدیجہ کو دیکھتے ہیں تو آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ رسول خدا جب تبلیغ دین کر رہے تھے، جا رہے تھے گلیوں میں، بازاروں میں، طائف میں، تو رسول خدا پر ظلم ہوتے تھے، جی رسول خدا پر ستم ہوتے تھے، کانٹے بچھا جاتے تھے، پتھر مارتے تھے، لوگ دیوانہ کہتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ کیا کہتی تھی؟ جب رسول خدا گھر تشریف لاتے، حضرت خدیجہ فرماتی یا رسول اللہ مجھ سے آپ کے یہ دکھ برداشت نہیں ہوتے، یا رسول اللہ میں آپ کے اس دکھی چہرے کو میں نہیں دیکھ سکتی، یا رسول اللہ پورے عرب میں کوئی ایسا رئیس نہیں ہے، کوئی ایسا امیر نہیں ہے جو خدیجہ کا آپ کی اس کنیز کا مقروض نہ ہو، یا رسول اللہ میں آپ سے ہاتھ باندھ کے گزارش کرتی ہوں کہ خانہ کعبہ میں ایک پردہ لٹکا دیجئے، ایک طرف میں بیٹھ جاتی ہوں، دوسری طرف تمام رؤسائے عرب بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی بھی ایک نہیں ہے جو میرا مقروض نہ ہو، یا رسول اللہ میں آپ کی نبوت کی قسم کھا کے کہتی ہوں، یا رسول اللہ وہ آپ کے اور اللہ کی وحدانیت کا اور آپ کی نبوت کا کلمہ پڑھتے جائیں کہ میں اپنا قرض انہیں معاف کرتی جاؤں۔ اتنی بڑی ہستی اور اپنا سارا مال و متاع حضور کی خدمت میں نچھاور کر دیا، نچھاور کر دیا۔ کر دیا، بالکل ایسے